हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। इस समय मेरे ब्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग को मैंने बताया था, अपनी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी। उस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, और तो इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। और आप लोग समझेंगे गाइस, आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सुबह हो गई थी और मैं जग गई थी। ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है गाइस इस समय। और देखिए, फिर मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। सबसे पहले मैंने अपने इंडक्शन मैंने कमरे में ही रख लिया है गाइस। किचन कमरे से थोड़ा दूर पे है, तो वहाँ से निकल के आओ सुबह तो फिर बहुत ठंडी लगती है। तो किचन में मेरा जो गैस चूल्हा है, सारा कुछ मैंने किचन में रख रखा है, लेकिन इंडक्शन मैंने यहाँ रख लिया है कि जल्दी सुबह जग के मैं चाय बना दूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया था, अपना पानी पी, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी। और चाय जब तक मेरी पकती है तो मैं इंडक्शन मतलब ऐसे साफ़ सफाई तो सारे कुछ मैं रात में ही कर लेती हूँ। और इंडक्शन में थोड़ी बहुत अदरक घिसी थी, तो वही है, पड़ गया था, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। नहीं तो इंडक्शन मेरा बिल्कुल साफ़ था। तो यहाँ पे देखिए, दूध बहुत ज़्यादा रखा था, क्योंकि हस्बैंड मेरे पीते हैं तो ख़त्म हो जाता है। और 1-2 दिन से उन्होंने दूध नहीं पिया है, क्योंकि मतलब कि ऐसा होता है ना, जब दवा गोली खाओ तो थोड़ा सा ऐसे पेट में मतलब गैस टाइप की बन जाती है। तो मैंने उन्हें दूध नहीं दिया था, हालांकि उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन मैंने दूध उन्हें दिया ही नहीं था। तो यहाँ पे देखिए, चाय मेरी बन रही थी और मैं अपना पानी पी रही थी। और ये गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा लोटा, नहीं तो इसमें 1 गिलास ही पानी आता है, छोटा सा लोटा है ये। तो मैं इसी में गर्म करती हूँ। भगोनी वगोने में इंडक्शन में चढ़ाओ तो मैं डायरेक्ट इसी में रख के और इंडक्शन में चढ़ा देती हूँ, तो इसमें हल्का गुनगुना हो जाता है। तो वही मैं सिप सिप करके पी लेती हूँ। और पानी भी पी रही थी गाइस, और सोच रही थी कि मतलब कि कैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डाल रही थी मैं अपने, कैसे खुश थी, और अचानक क्या हो गया, 1-2 दिन से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। तो वही है। और आप लोगों के साथ मैं अपनी वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। इस समय आ भी नहीं पा रही है, फिर भी आज मैं बनाने की कोशिश की हूँ। मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी, जो भी जैसा चल रहा है मेरे साथ, मैंने कहा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, पानी पी और पानी पीते थोड़ा सा आप लोगों से बात करते करते मेरी चाय बन गई थी। 3 कप मैंने छान ली थी, 3 कप हो गई थी। एक मेरी और एक मेरे हस्बैंड की, एक मेरी बहन की, 3 लोगों की चाय थी। कान्हा जी को मैंने पहले ही चाय पिला दी। सबसे पहले मैं उन्हें ही पिलाती हूँ, उन्हें पिलाने के बाद फिर उसके बाद मैं सबको चाय देती हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ हमारे घर के पास मंदिर है, तो वहाँ पे हो गई है आरती का टाइम हो गया था, तो वहीं पे आरती हो रही थी मंदिर में। तो आप लोगों को उसकी आवाज़ आ रही होगी गाइस, मंदिर में आरती चल रही थी, तो उसी की आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मंदिर में आरती हो रही है। तो अब मैं आरती तो देखिए गाइस, भगवान जी की आरती है, तो वो तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हस्बैंड को मैंने साइड से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। उधर मेरी बहन और इधर मेरे हस्बैंड, दोनों लोग बैठ के चाय पी रहे थे, और ये मेरी चाय है। और उसके बाद फिर मैंने बथुआ साफ़ किया। मैंने कहा बथुआ के पराठे बना दूँगी तो नाश्ता कर लेंगे, और नाश्ता करने के बाद दवा खा लेंगे, क्योंकि दवा भी खानी थी उन्हें सुबह। तो खाली पेट तो दवा खा नहीं सकते। वैसे भी वो दवा बहुत कम ही खाते हैं, दवा जल्दी वो कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी दवा नहीं खाते हैं। अभी बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी उन्होंने दवा नहीं खाई थी। कह रहे थे दवा मुझे बहुत गर्म करती है, तो दवा नहीं खाए थे। लेकिन अब इस समय पथरी का दर्द तो आप लोग गाइस समझ ही सकते हैं, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें दवा खानी पड़ रही है। और मैंने कहा बथुआ के पराठे बना दूंगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि बथुआ के पराठे मत बनाओ, बहुत गर्म होते, वैसे भी दवा मैं गर्म खा रहा हूँ। तो फिर गाइस, मैंने पराठे नहीं बनाए थे, फिर मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी अपने लिए। फिर मैंने उन्हें ये शकरकंद मैंने उबाल ली थी। आप लोगों की साइड होती होगी तो आप लोगों को पता होगा गाइस। तो यहाँ पे गाइस, मैंने फिर उन्हें, वो कह रहे थे कि मैं बथुआ के पराठे नहीं खाऊंगा, सॉरी।
नहीं खाऊंगा तो मैंने उन्हें फिर शकरकंद उबाली थी, वो शकरकंद दो और दूध के साथ दे दी थी, थोड़ा ही दूध मैंने दिया था, तो वही वो शकरकंद दूध से खा के चले गए थे। और यहाँ पे फिर मैं अपनी सब्ज़ी बनाने लगी थी। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि फिर मैंने वो जो बथुआ मैंने साफ़ किया था, फिर मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई थी सूखी, और यहाँ पे फिर मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि फिर दोनों मतलब कि एक सूखी हो तो फिर एक रसीली तो थोड़ी बनानी ही पड़ती है। और गैस मैं यहाँ बताऊँ कि हस्बैंड को मेरे एक सब्ज़ी नहीं पसंद है, उन्हें 2-3 सब्ज़ी जब तक नहीं होती उनका पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ की सब्ज़ी बनाई थी और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और आज मुझे किचन में लास्ट में जाना पड़ा रोटी सेंकने के टाइम पे। वैसे मैंने इंडक्शन पे ही सारा काम कर लिया था, सारा कुछ मेरा इंडक्शन पे ही हो गया था। तो देखिए आलू मटर और ये मेरी बथुआ की सब्ज़ी बन गई थी, बन के कम्प्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी और जल्दी जल्दी सारा कुछ कर रही थी, क्योंकि फिर ससुराल से सब लोग आने वाले थे हस्बैंड को देखने के लिए। ससुराल से आने वाले थे सब लोग उन्हें देखने के लिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे सारा कुछ कर रही थी। और देखिए इतनी शकरकंद बच गई थी, और ये 3 दिन से रखी हैं गैस, ये मुझे थोड़ा कम ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वो ले आए थे, फिर 2 मैंने उन्हें खिला दी थी और रखी थी। मैंने बहन से भी कहा कि खा लो, लेकिन वो नहीं खाई। फिर यहाँ पे देखिए ससुराल से ये मेरी जेठानी की लड़की और ये मेरी सासू मम्मी हैं, ये भी आ गई थी। और उधर मेरी बहन बैठी, मैंने इन्हें खाना दे दिया था। मैंने कहा जल्दी आ गई बेचारी। देखिए माता पिता किसी के भी हों यार, उनके बच्चे को तकलीफ़ हो तो चाहे बच्चा उनका बड़ा हो जाए चाहे छोटा हो, लेकिन माँ बाप के लिए ना बच्चा उनका बच्चा ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ आ गई थी, उन्हें मैंने खाना दिया, वो भी खा रही थी, और यहाँ मेरी बहन भी खा रही थी। और ये साइड में जो बैठी है वो जेठानी की लड़की थी। तो वही है सब कुछ, यहाँ पे बातें हो रही थी। और सास मेरी कुछ बोल रही थी, लेकिन उन्हें वो बोलने नहीं दे रही थी, वो ही आगे आगे थोड़ा अपनी बातों में लगी थी। वो मुझसे बात कर रही थी, मतलब कि जो गाइस मेरा दहेज का सामान आया ना, वो मेरे ससुराल में ही रखा है, वो यहाँ पे रखा नहीं है। तो वही वो बोल रही थी कि आंटी अपना सामान वहाँ से उठवा लो। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो कह रही हूँ, लेकिन अंकल लाने के लिए नहीं तैयार, नहीं कह रहे हैं कि किराए के घर में सामान लेके अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। किराए के घर में अपना घर हो जाएगा तो फिर लेके आएंगे। तो गाइस पता नहीं वो दिन कब आएगा मेरी ज़िंदगी में कि हमारा भी छोटा सा घर हो अपना खुद का। तो आप लोगों के ऊपर है गाइस, आप सपोर्ट करेंगे आप लोग। थोड़ा आप लोग सपोर्ट करेंगे गाइस, बाकी हस्बैंड तो मेरे बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट कर देंगे थोड़ा सा। हस्बैंड मेरी मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हमारा भी अपना छोटा सा सपनों का घर होगा। और देखिए यहाँ पे फिर सासू माँ मेरी जो ये मोजे लाई थी ना, वो मुझे दे रही थी, कह रही थी तुम पहन लो। मैंने कहा कि मेरे पास रखे हैं, आप पहन लो। तो कह रही थी कि तुम पहन लो, हम दूसरा ख़रीद लेंगे वहाँ पे। मतलब ख़रीदना क्या है, घर में रखे थे। और तो मुझसे कह रही थी, फिर उसके बाद मेरी बहन से कह रही थी कि तुम ले लो। तो वो कह रही थी कि नहीं हम नहीं, वो तो आपको पता ही है गैस, वो लेडीज़ कहाँ कोई चीज़ पहनती है, उन्हें जेंट्स ही पसंद है। तो वही मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं तुम पहनो, मुझे नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए मेरी 2 लोगों की बात हो रही थी, और मेरी बहन और जो जेठानी की लड़की थी वो दोनों गई थी दुकान पे उन्हें खाना देने के लिए, और ससुर भी मेरे आए थे, वहीं दुकान में सब लोग बैठे थे, तो उन्हें खाना देने गई थी। तो फिर मेरी यहाँ पे दोनों लोगों की बातें हो रही थी, वो कुछ मुझसे कह रही थी। और फिर ये आ गई थी दुकान से, चिप्स भी ले आई थी। गैस ये खाना बहुत कम खाती हैं, इन्हें दुकान का सामान चाहिए, मतलब चिप्स है, नमकीन, कुरकुरे, ऐसी चीज़ें इन्हें ज़्यादा पसंद है। तो वही अभी बता रहे थे कि फिर अंकल बुलाए हैं, अम्मा चलो जल्दी। तो मैंने कहा कि चाय बना दूं एक बार, लास्ट टाइम जाते जाते ससुर को मेरे। अच्छा बताऊं मैं यहाँ पे कि जो मेरे ससुर है ना, उनको चाय बहुत ही ज़्यादा है गाइस, उन्हें चाय तुम दे दो चाहे खाना ना दो। तो उसके बाद फिर देखिए जाने का टाइम हो गया था, और जेठानी तो फिर गाइस उसके बाद जाने का टाइम हो गया था। तो देखिए सासू माँ मेरी कैसे जल्दी जल्दी पैसे निकाल के पर्स से दे रही थी। पर्स खोली और तब तक मैं मेरी जेठानी की लड़की आ गई, तो जल्दी से वो अपना पर्स रख ली थी। तो जाते समय मुझे भी पैसे दी और मेरी बहन को भी पैसे दी थी, दोनों लोगों को। और उतने में ही पैसे देते देते फिर से हस्बैंड का फ़ोन आ गया। तो कह रहे थे कि जल्दी से मम्मी को भेजो, जाना है पापा वहाँ पे। मतलब कि पापा को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो वो कह रहे थे जल्दी से निकल जाएंगे, नहीं तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है, रास्ते में फिर ठंड लगेगी। वैसे 4 व्हीलर से आए थे, लेकिन उन्हें ये है कि जल्दी कहीं जाओ आओ तो टाइम से पहुँचो, जल्दी जाना चाहिए। यहाँ पे मैं आगे ना वो कर रही हूँ।
वो भी तुम तो भयानक लग रही हो। हम यही भयानक आदमी रात में हमें देख के डराई से। मम्मी की सोती है, हम नहीं सोता, अम्मा को लगे अम्मा रात भर सोने हो जाएगी मासा। बाथरूम बनाने मम्मी नहीं बाथरूम में आए। हमें अंकल की लीला समझ में नहीं आता लीला आ रही है, लीला चलो चलो मैं आगे। तुम आगे चलो। चलो। हम नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, गाइस आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला, अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, और वो भी अभी टाइम ही मिला क्या समझ लीजिए कि अभी मुझे शाम का खाना बनाना है और शाम हो गई है। और हस्बैंड की मेरी तबीयत ख़राब है, तो इतनी ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा दिन भी छोटा होता है, और इतने ज़्यादा आने जाने वाले लोग हैं जो आते रहते हैं, मतलब आने जाने क्या, ससुराल से जो आए थे, ससुराल से आए थे सब लोग, सास ससुर मेरे सब लोग आए थे देखने के लिए हस्बैंड को। क्योंकि देखिए यार, एक माता पिता होते हैं ना, चाहे उसके बच्चे की थोड़ा सा भी तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ा सा भी बुखार आ जाए, कुछ भी हो जाए, माता पिता जो होते हैं उनके लिए वो बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन वो उनके लिए छोटा ही रहता है हमेशा। और चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जो उनके मतलब एक यूँ समझ लीजिए कि मम्मी पापा की जगह कोई ले ही नहीं सकता। मैं क्या, सभी लोग जानते हैं कि उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो हस्बैंड की मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वही उन्हें देखने के लिए आए थे ससुराल से। और देखिएगा ऐसे हो गए, मतलब आज इतना ज़्यादा सब लोग आ गए थे, तो सबके लिए खाना पीना, और तो सब लोग वहीं पे दुकान में ही थे, उनके पास ही थे। यहाँ पे घर में कोई नहीं आया था, घर में खाली मेरी जेठानी की लड़की आई थी और सास मेरी आई थी, और कोई नहीं आया था, और सब लोग दुकान पे ही बैठे थे। लेकिन खाना बना के मैंने सब लोगों के लिए दुकान पे जो बैठे थे उनके लिए भिजवाया। और उज्जैन से मेरे चाचा ससुर जो हैं, उज्जैन से वो आए थे, चाचा ससुर जो आए थे, और मेरे ससुर आए थे, और सासू मम्मी मेरी यहीं पे आ गई थी, और जेठानी की लड़की यहीं पे आ गई थी। तो उन लोगों को मैंने यहीं पे खाना पीना नाश्ता जो हुआ करवाया, और लोगों को मैंने वहीं दुकान पे ही भिजवाया था। तो खाना पीना नाश्ता चाय में मतलब कि बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है गाइस। लेकिन फिर भी अभी खाना तो शाम का बनाना ही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर ली जाए। और अपने ब्लॉग का एंड मैंने कहा आप लोगों से फ़ेस टू फेस बात करके ही अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो क्या करूँ गाइस, थोड़ा सा भी ब्लॉग मेरे अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, नहीं मैं मतलब कि प्रॉपर जो होता है कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम भी है घर का बहुत सारा, और थोड़ा सा हस्बैंड का भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि तबीयत ख़राब है। खाना मैंने भिजवाया, दुकान पे ही नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए दवाई गोली जो थी वो भी मैंने दुकान पे ही भिजवाई कि खा ले, नहीं ऐसे में फिर नहीं खाएंगे, घर तो आएंगे नहीं, टाइम नहीं मिलेगा तो घर नहीं आएंगे, तो दवा नहीं खाएंगे तो एक दिन का फिर नागा हो जाएगा, और दवा तो देखिए कंटिन्यू करनी है। तो मैंने दवा दुकान पे ही भिजवाती थी, दवा खा लिए हैं, और खाने के लिए मैंने कहा था तो खाना भी खा लिए हैं। 1-2 रोटी कह रहे थे मैं बाद में खाऊंगा, मैंने कहा वहीं खा के दवा खा लेना, तो वहीं पे खा लिए हैं। और शाम हो गई गैस, आरती पूजा मैंने कर दी है, और थोड़ा सा मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ घर के जस्ट पीछे भगवान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आरती हो रही थी, आरती का टाइम ही हो गया है, भाई 6-6:30 के करीब हो रहे हैं, तो आरती हो रही है मंदिर पे, और मैंने अपने घर पे भगवान जी की आरती कर दी है। देखिए, ये देखिए मेरी आरती हो गई है। मेरे खाटू वाले बाबा है ना, सब ठीक करते हैं, जिनका मुझे बहुत भरोसा है। और मैं मनौना धाम गई हूँ, तो मनौना धाम का ये जल है। कुछ बहनें मेरे पास कमेंट कर रही हैं कि मनौना धाम में मतलब कि जाने से ऐसे मतलब कि जो जिनकी कुछ सिस्टर हैं, जिनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, मतलब किसी की बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई एक सिस्टर ने मेरे पास कमेंट किया था तो कि महंत जी इसके लिए कहाँ देखते हैं, तो इसके लिए वो पर्सनल अलग कहीं नहीं देखते हैं, वहीं पे देखते हैं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और उनके पास
चाहे पर्सनल प्रॉब्लम वाले हों, चाहे सीरियस पेशेंट हों, चाहे इसके लिए कोई भी कैसे भी कंडीशन में जाओ, एक ही जगह वो बैठ के सबको देखते हैं, क्योंकि सबको वो एक बराबर ही समझते हैं। किसी के लिए अलग कोई जगह नहीं है कि वीआईपी दर्शन अलग हो रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं उनकी अलग दर्शन हो रहे हैं। जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, नहीं बेचारे पैसा खर्च कर सकते हैं, उनकी अलग दर्शन हो रहे हैं। 4-4 दिन वो लाइन में लगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पे। चाहे जितना वीआईपी हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब हो, सबके लिए एक बराबर लाइन ही, एक ही बराबर एक जगह सबको एक साथ देखते हैं। और उनके पास आपको जाना है, अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम है चलते चलते ही आपको बताना है और वो आपको जल पिलाएंगे। बस इतना ही होता है वहाँ पे और कुछ नहीं होता। मेरी एक सिस्टर ने मेरे पास कमेंट किया था, तो मैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि बस ऐसे ही होता है वहाँ पे और कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कहीं से भी मेरा ब्लॉग आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत लगती है, फिर भी टाइम निकाल के मैं किसी तरह घर का काम और हस्बैंड की देखभाल, उसके बाद में छोटा मोटा जो भी ब्लॉग है उल्टा सीधा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना और अपना प्यार बनाए रखना। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अपना ध्यान रखना गाइस, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। नई सुबह, नई उम्मीद। कल के ब्लॉग में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।